बरस 1988 प्रसिद्ध सियोल ओलंपिक्स गेम्स। इस ओलंपिक्स में फुटबॉल के जो मैच चल रहे थे उसमें एक टीम ने विश्व विजेता टीम को हराकर सनसनी फैलाई। अफ्रीका की अनजानी सी टीम 54 जो मुल्क अफ्रीका में हैं उनमें से एक मुल्क है जाम्बिया। जाम्बिया की अनजान सी टीम ने इटली जैसी बड़ी शक्तिशाली टीम को ओलंपिक्स में 4-0 से हराकर पूरे फुटबॉल जगत में सनसनी फैलाई। और उस पर तुर्रा ये कि फुटबॉल में जाम्बिया के कप्तान कलूसा बवोलियो ने उस मैच में 4 में से 3 गोल किए और एक हैट्रिक बनाई। अब इस मैच के बाद जाम्बिया अफ्रीका में एक मजबूत टीम के तौर पर जाने लगी थी। उसके बाद आया बरस 1993 में पहली बार ये उम्मीद जाम्बिया के लोगों को हुई कि इस बार 1994 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में जो कि अमेरिका में होने वाला है उसमें जाम्बिया की टीम ज़रूर हिस्सा लेगी, क्योंकि जाम्बिया एक अच्छी टीम के तौर पर पिछले 5-6 साल से लगातार प्रदर्शन कर रही है। इसके पहले जाम्बिया ने कभी भी फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं किया था। तो अप्रैल के महीने में फीफा क्वालिफाइंग मैचेस के लिए 27 अप्रैल 1993 को जाम्बिया की टीम को जाना था सेनेगल। 27 अप्रैल 1993, लेकिन उससे एक दिन पहले 26 अप्रैल 1993 को सेनेगल से करीब 6000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत के औरंगाबाद में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें करीब 70 यात्रियों की मौत हुई। इस वजह से पूरे विश्व के एविएशन सेक्टर में खलबली मची। खैर, जाम्बिया के कैपिटल, जाम्बिया की राजधानी लुसाका से अपने खिलाड़ियों को लेकर एयरफोर्स, जाम्बिया के एयरफोर्स का एक विमान उस दिन उड़ा 27 अप्रैल को। इसमें 18 खिलाड़ी समेत कुल 23 सदस्य थे, जो टीम के प्लेयर्स और कोचेज को मिला। उसके बाद प्लान ये था, आमतौर पर जो खिलाड़ी थे या टीम्स थी वो सिविल एयरलाइंस में उड़ते थे, लेकिन उस बार ये तय किया गया कि जाम्बिया की टीम को एयरफोर्स की एक विमान में भेजा जाए, विशेष विमान। जब विशेष विमान जो था उसके बारे में थोड़ा आपको बता दूं, वो विशेष विमान 1975 से सर्विस में था, लेकिन 6 महीने पहले से वो काम नहीं कर रहा था, उसको साइड में रख दिया। और 27 अप्रैल को क्योंकि खिलाड़ियों को जाना था, तो 21 अप्रैल को पहली बार 6 महीने के अंतराल के बाद उस विमान को टेस्ट के लिए उड़ाया गया। उसके बाद 23 अप्रैल को भी उस विमान को टेस्ट के लिए उड़ाया गया। 2 पायलटों की जिम्मेदारी लगाई गई। उन पायलटों ने रिपोर्ट किया कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी है। बावजूद उसके 27 अप्रैल को सभी खिलाड़ियों को गाजे बाजे के साथ उस विमान में बिठाया गया और सेनेगल, जो वहाँ से करीब 5500 किलोमीटर दूर है, उसकी राजधानी डकार तक उस फ्लाइट को जाना था और जिसको 2 बार रिफ्यूलिंग के लिए रुकना भी था। तो पहली बार जब वो फ्लाइट उड़ा तो पहली बार कोंगो की राजधानी ब्राज़ीलिया में उसको रोकना पड़ा और वहाँ पर रिफ्यूलिंग। वहाँ पर जब रिफ्यूलिंग की गई तो पायलट ने रिपोर्ट किया कि विमान के इंजन में कुछ तकनीकी खराबी है। ये बात रिपोर्ट की गई, लेकिन उसके बावजूद विमान को उड़ने के आदेश दिए गए। उसके बाद जब दोबारा रिफ्यूलिंग का समय आया, तब तक विमान गैबोन नाम के देश में पहुंच चुका था, जो पश्चिमी तट पर, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित है। उसकी राजधानी लिब्रेविया में जब जहाज उतरा, रिफ्यूलिंग किया, तो एक बार फिर से पायलट ने कहा कि विमान में कुछ तकनीकी खामी है। उसको भी दरकिनार कर दिया गया और जहाज़ एक बार फिर से
आसमान की ऊंचाइयों को नापने लगा और अटलांटिक पर उड़ान भरने लगा ताकि जल्दी से जल्दी सेनेगल की राजधानी डकार पहुंच पाए। लेकिन जैसे ही विमान उड़ा उसके करीब आधे घंटे के बाद विमान के एक इंजन, दो में से एक इंजन में आग लग गई। विमान के लेफ्ट साइड का, यानी कि जो उल्टे हाथ का इंजन था, उस इंजन में आग लग गई। और आग जो लगी उसको, उस वजह से पायलट ने एक निर्णय किया कि इंजन को ऑफ कर दिया जाए। पायलट ने जैसे ही इंजन को ऑफ किया तो उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने जिस इंजन में आग लगी थी, यानी कि लेफ्ट इंजन, उसकी बजाय गलती से राइट इंजन का इग्निशन को ऑफ कर दिया। आग लगी थी लेफ्ट इंजन में और बंद कर दिया राइट इंजन, और प्लेन अटलांटिक ओशन की गहराइयों में कुछ पलों में ही समा गया। इस तरीके से ज़ाम्बिया की एक मजबूत टीम, जिसको माना जा रहा था कि 1994 के विश्व कप में हिस्सा लेगी और क्वालिफाइंग राउंड्स के लिए, क्वालिफाइंग मैचेस के लिए जो सेनेगल से मुकाबला करने के लिए सेनेगल की राजधानी जा रही थी, ज़ाम्बिया से उड़ी थी, वो कभी अपने गंतव्य स्थल पर नहीं पहुंच पाए। और एक पूरी टीम जिसमें 18 खिलाड़ी थे, वो अटलांटिक ओशन में समा। ज़ाम्बिया के इतिहास में या खेल जगत के इतिहास में इसके बाद सन्नाटा पसर गया। ये एक बहुत बड़ी दुर्घटना थी और इसकी वजह से पूरा फुटबॉल जगत, पूरा खेल जगत सन्नाटे गया। ये 1994 का वर्ल्ड कप हुआ। उस वर्ल्ड कप को, अमेरिका में वर्ल्ड कप हुआ, उस विश्व कप को, फीफा का जो विश्व कप था, उसको रोमारियो, रोनाल्डो, बबेतो जैसी टीम से सुसज्जित ब्राज़ील ने जीता और उसके बाद ये वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ। लेकिन ज़ाम्बिया के जिन खिलाड़ियों ने अपनी ज़िंदगी इस विमान हादसे में खो दी थी, उन लोगों को याद करके फुटबॉल जगत में हमेशा सन्नाटा, हमेशा दुख प्रकट किया जाता है। इस तरह की खबरें लगातार आई, इन्वेस्टिगेशंस हुई। गैबोन जो स्टेट है, उसने इन्वेस्टिगेशन की। ये बार बार जानकारी दिए जाने के बावजूद क्यों ये विमान उड़ा, बार बार जानकारी दिए जाने के बावजूद क्यों खिलाड़ियों को सिविल एयरलाइंस के बजाय एयरफोर्स के एयरलाइंस में भेजा गया, लेकिन इनका सवालों का कोई जवाब आज तक नहीं आया। हालांकि 2002 में ज़ाम्बिया की सरकार ने जो मृतक थे उनके परिवारों को मुआवजा दिया, जो करीब $4 मिलियन था, लेकिन कितना भी मुआवजा इंसानी ज़िंदगी को लौटा नहीं सकता। और वो जो हादसा हुआ, उस हादसे में हालांकि कप्तान, जिनका हमने जिक्र किया, कलूसा, उस वक्त उस जहाज़ में मौजूद नहीं थे, वो बच गए और उसके बाद वो फुटबॉल खेलते रहे। लेकिन ज़ाम्बिया की टीम उसके बाद कभी भी इतनी मजबूत नहीं बन पाई। ये किस्सा था एक उस टीम का जिसका भविष्य उज्जवल था, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका बहुत